अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद मुबारक टू दोज हु आर सेलिब्रेटिंग। आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग ईद बिकॉज यू गाइज नो वी लॉस्ट टू वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन इन दीज डेज, सो दैट्स वाई आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग ईद। एक का तो आपको पता ही होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिनको शहीद कर दिया गया, उनकी वजह से हम ईद नहीं मना रहे। सेकेंडली ये कि मेरे बहुत ही करीबी रिलेटिव का इंतकाल हो गया है और बहुत ज़्यादा घर में अजीब सी सूरत हाल हो रही थी। मेरी मदर जो हैं वो उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो उसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा डिसाइड किया कि चलो अब हम दोबारा से ड्रामास वगैरह कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग एनीथिंग, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये ड्रामा देखा हमने या हम उसमें भंगड़े डाल रहे हैं या उसमें सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू जस्ट कंटिन्यू द ड्रामास। लेकिन आई एम कंफ्यूज्ड। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ दीज ड्रामास, तुम लड़के भी ना। एक तो इसका नाम होना चाहिए था तुम ठरकी भी ना, ये ज़्यादा बेटर रहता। और इसके अलावा क्या होना चाहिए था, तुम कुटनी भी ना, ये ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसमें चाहे ख़वातीन हो, चाहे मर्द हजरात हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, सब एक अदर कुटनी का रोल प्ले कर रहे थे। फलाने ने फलाने से बात सुनी, फलानी जगह पे शिकायत लगा दी, इसने इससे वो सुनी, वो मतलब अजीब किस्म का। और ख़ास तौर पे जिस तरह से इसमें लड़कों को पोर्ट्रे किया गया है, आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस। मतलब मैंने सुना है, मैं ये खुद नहीं ना तो करती हूँ, ना मैंने किसी ऐसी लड़की को या किसी ख़वातीन कोई हों ऐसी जिनको इनकाउंटर किया हो, जिनके साथ के वो इस तरह की बातें करती हो कि इधर से सुनी उधर लगा दी। हाँ, कुछ होती हैं, बहुत कम देखी है मैंने ऐसी। क्योंकि एक चीज़ कहते हैं ना कि लोगों से जितना कम मिले जुले बंदा तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसी वजह से मैं नहीं जानती कि किसकी कैसी नेचर है। अब इसके अंदर मुझे नहीं समझ में आई कि क्या मसला क्या था। पैसे बहुत आ रहे थे जो बर्बाद करने का दिल चाह रहा था, तो बस ड्रामा अजीब व गरीब किस्म का ड्रामा बना दिया। ठीक है, कॉमेडी सही थी, अच्छी कॉमेडी थी, लेकिन क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है इसमें। लड़के लड़कियां बेइंतहा बदतमीज़, बेइंतहा बदतमीज़ तरीन। देखो, कोई अभी न्यू जनरेशन जेन-ज़ी का ख़ास तौर पे आके मुझसे कोई बहस मुबाहिसा ना करे कि वी आर मोर अवेयर एंड वी आर सो वी आर सो कूल एंड एवरीथिंग। दिस इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू। What you are is disrespectful if you agree to the things that's been showing in these kind of dramas. देखिए, हमारे पास कोई ऐसा हक नहीं है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ कर रहे हो तो हम उनसे बदतमीजी करें। कोई चीज़ भी इस एक्शन को जस्टिफाई नहीं करती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, आराम से बात की जा सकती है। स्टार्ट में जब मैं देख रही थी शीबा के साथ उसकी मदर का बिहेवियर, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और समहाउ मैंने उसके कैरेक्टर को फिर भी समझने की कोशिश की कि वो इतना ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी कि वो चिड़चिड़ी हो गई। लेकिन चलो ठीक है, हम शीबा की बात छोड़ देते हैं। इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो बदतमीजियाँ नहीं कर रहा था अपने पेरेंट्स से। इवन ये कि सल्लू, जिसको उसकी मदर इतना ज़्यादा फेवर देती है, उसका ये हाल कि वो मतलब कुछ भी बोल रहा है अपनी मदर को। वो कह रहा है वो जो भाड़ में जाए नूरा वाला जो फ्रेज़ है वो अपनी मदर के लिए यूज़ करने जा रहा था। वो रुक गया कि नहीं यार, ज़्यादा हो गया, मेरी मदर है। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। यू कैन डू दिस।
आप ये नहीं कर सकते कि मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे बड़े हो। दिस इज स्टिल इंसल्टिंग, दिस इज स्टिल डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है, ऊपर से एंडिंग, चलो एंडिंग में बहुत सारी चीज़ें, मैसेजेस जो दिए बहुत सारे सही थे, लेकिन दिस एंडिंग वॉज इनकम्प्लीट। At some point I was beginning to like the arcs of the older characters such as बद्रिका's father's character। स्टार्ट में तो मैं जब इस बंदे को देख रही थी ना तो मुझे सिर्फ प्योर गुस्सा आ रहा था कि यार इतना टॉक्सिक बंदा, लेकिन जब मैंने देखा ना मेंटल हेल्थ इशू और जो कुछ भी है तो फिर मैंने कहा नहीं, ये एक अलग चीज़ है, एक अलग स्टोरी है। फिर उस बंदे के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन उसकी बन गई कि वो मेंटली सिक हो गया? क्या रीज़न था उसके साथ? वो कहानी उन्होंने अधूरी छोड़ दी पूरी। ठीक है, कुमैल और शीबा का जो उसकी जो स्टोरी लाइन थी वो पूरी की पूरी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दी बीच में। बद्रिका की मदर को चलो एक तरह से अच्छी प्लॉट लाइन मिल गई कि वो एक अरसे से जिस बंदे की गुलामी कर रही थी उससे निकल के वो चली गई बाहर और दूसरे मुल्क में चली गई अपने करियर को परस्यू करने। दैट्स टोटली फाइन। इवन ये कि बद्रिका और जोयान के ब्रेकअप की जितनी खुशी मुझे है ना शायद किसी और को होगी ही नहीं। देखिए, इसमें आपके लिए एक बहुत अहम मैसेज है। आजकल जो हमारी आवाम का हाल है ना, उनको बस ऐसा कपल चाहिए जो साथ में अच्छा दिख रहा हो, खूबसूरत दिख रहा हो, चाहे उसके अंदर कितनी टॉक्सिक वाइब्स भरी हुई हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आता ना तो आप मेरी ज़िंदगी है जाके देखिए, और आप कुछ एपिसोड्स उसके देखने के बाद उसमें कमेंट सेक्शन देखिए, उसमें क्या चल रहा है। देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, हम सब जो भी हैं ना अभी, हम सबको मट्टी का ढेर बन जाना है, कुछ नहीं बचेगा हम में सिवाय हमारी हड्डियों के, शायद वो भी ना बचे। जो हमारे अमाल है उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आपको क्या चीज़ देखनी होती है एक लाइफ पार्टनर में? आपको देखना होता है कि वो कैसी नेचर का है, कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है, कहीं वो नार्सिसिस्ट तो नहीं है, क्या आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बद्रिका और सल्लू की कोई केमिस्ट्री नहीं है। द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर हेयर इज, कोई इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं है। एट द मोमेंट दे आर जस्ट वर्किंग पार्टनर्स, और इनिशियल स्टेज है वो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक तरह से आप देखें तो एक इमेच्योरिटी से निकल के मेच्योरिटी में इन लोगों की जो स्टोरी लाइन है वो आई है कि जहाँ पर लुक्स मैटर नहीं करते। ठीक है, अभी ये लोग बच्चे हैं, हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा दिखाए कि सल्लू बहुत अच्छा निकले, हो सकता है कि सल्लू इतना ज़्यादा केयरिंग निकलता कि जो बद्रिका के लिए हम लोग कहते कि यार ये बहुत अच्छा है। एज यू कैन सी एक बहुत ही बुरा उसके अंदर उसने इम्पैक्ट छोड़ा है इम्तियाज़ ने, लेकिन स्टिल द वे ही केयर्स अबाउट हिज वाइफ, देयर आर प्लस पॉइंट्स इन हिज कैरेक्टर। तो इस हिसाब से मैं कह रही हूँ, सल्लू को हम कहेंगे यार इसने बहुत गलत हरकत की, जोयान को जलील किया यूं किया, लेकिन अब आप ओवरऑल सारी चीज़ें देखिए, क्या ये सब ये लोग डिज़र्व नहीं करते थे? उरूसा फिर भी मैं कहती हूँ शायद वो बंदी संभल जाती, उसके शौहर ने उसको मुस्तकिल भड़काया, गलत लाइन पे लगाया, उसके बाद पीछे हट गया। ठीक है, उसको कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। ही डिज़र्व दैट पनिशमेंट। और मुझे ठीक है, ये भी एक फैक्ट है कि हर किसी को दुनिया में सज़ा नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो गलत करते फिर रहे हैं और आज तक उनको सज़ा नहीं मिली है, लेकिन ओवरऑल द एंटायर एंडिंग सीम्स वेरी इनकम्प्लीट। सो प्लीज़ इफ़ यू आर preparing for our second season, please give it a proper ending or proper storyline, otherwise don't bother. That's all I had to say. We'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.